नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वनमारपल्ली में मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल का कंस्ट्रक्शन, एमएलए प्रभु चौहान द्वारा साइट का निरीक्षण। कर्नाटका ड्राइवर्स यूनियन ने वेतन की मांग में जिला प्रभारी मंत्री कार्यालय के सम्मुख धरना दिया। कर्नाटका की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर लहर सिंह सिरोया ने कहा, यह राज्य के लिए अच्छा नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवास पहुंचे साधु, दिया आशीर्वाद। मांड्या की पूर्व लोकसभा सदस्य और अभिनेत्री सुमलता अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री औराद के एमएलए प्रभु चौहान ने 24 नवंबर को वनमारपल्ली गांव का दौरा किया और मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल के कंस्ट्रक्शन साइट का इंस्पेक्शन किया। तहसीलदार और दूसरे अधिकारियों के साथ उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया और अधिकारियों से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए सभी जरूरी प्रोसेस जल्द से जल्द पूरे किए जाएं और उसी के हिसाब से मैं औराद असेंबली एरिया में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा हूँ। एजुकेशन से जुड़े फील्ड में बहुत काम हुआ है। स्कूल, कॉलेज, रेजिडेंशियल स्कूल, हॉस्टल, ITI, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज बनाए गए हैं। बल्लूरा, जे, चिंताकी, होरांडी, वनमारपल्ली से रेजिडेंशियल स्कूल पहले ही बन चुके हैं। अभी मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल औराद शहर के एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कई स्टूडेंट्स छोटे कमरों में रह रहे हैं और उन्हें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इन बच्चों की सुविधाओं के लिए मैंने जल्द से जल्द एक नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया और जरूरी फंड लाकर काम के लिए मंजूरी ले ली है। इस मौके पर तहसीलदार महेश पाटिल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शरणप्पा बिरादर, लीडर शिवराज अलमाजे, नागनाथ मोरगे, अनिल नारायणपुर, हुलप्पा चोपड़े, उमाकांत चंदापुरे, सुनील चोपड़े, बसवराज चंदापुरे, गोविंद मचाउकुरी, बसवराज हाले, अंबादास नेलगे, पप्पू पारा, अधिकारी और दूसरे लोग मौजूद रहे। और आज सलीम पाशा का कवरेज। ग्राम पंचायतों में वेस्ट डिस्पोजल वाहन के ड्राइवरों, हेल्पर्स की डेली सैलरी और सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं देने का आग्रह किया। कर्नाटका ड्राइवर्स यूनियन ने कहा कि लगभग 3 सालों से बीदर डिस्ट्रिक्ट के बीदर तालुके की सभी पंचायतों में वेस्ट डिस्पोजल गाड़ियों के ड्राइवर, हेल्पर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें 3 सालों से सैलरी नहीं मिली है और हमें सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल रही। हम बहुत गरीब हैं क्योंकि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए हमारे लिए अपना गुजारा करना और बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। हमने कई बार माननीय पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर और प्रेसिडेंट से अपील की है, हमारी सैलरी मंजूर नहीं करेगी। उनके पास पहले ही एक ज्ञापन भी दिया जा चुका है। श्रीमती प्रिया रानी गांडा प्रभु, उपाध्यक्ष महिला यूनिट बीदर, हुलेप्पा अध्यक्ष वीरेश अन्य ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। पूर्व मंत्री और औराद के एमएलए प्रभु चौहान ने 24 नवंबर को औराद तालुके के वनमारपल्ली में कित्तूर रानी चन्नम्मा रेजिडेंशियल स्कूल का सरप्राइज विजिट किया और सिस्टम का इंस्पेक्शन किया। इस दौरान उन्हें हॉस्टल में अफरा तफरी मिली और उन्होंने प्रिंसिपल और स्टाफ पर जमकर फटकार लगाई। वे हॉस्टल के टॉयलेट में गए और सफाई देखी। इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ दिनों से उसकी सफाई नहीं हुई है और प्रिंसिपल और सुपरवाइजर को कड़ी फटकार लगाई। बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले टॉयलेट को साफ क्यों नहीं किया जाता? क्या आप अपने घर में भी ऐसा ही रखते हैं? अगर बच्चों को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? उन्होंने उन्हें फटकार लगाई। कल तक सभी टॉयलेट साफ हो जाने चाहिए। बच्चों को पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। सोलर वाटर हीटर ठीक किया जाना चाहिए और गर्म पानी का सिस्टम दिया जाना चाहिए, नहीं तो सफाई करने वाले सुपरवाइजर और प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। पेरेंट्स उन पर भरोसा करते हैं और अपने बच्चों को दूर से भेजते हैं। उनका भरोसा बनाए रखना चाहिए। हॉस्टल में बच्चों के साथ अपने बच्चों जैसा बर्ताव करना चाहिए। उन्हें कोई दिक्कत ना हो, यह पक्का करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे ध्यान में लाओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर बच्चों को दिक्कत है तो मैं चुप नहीं रहूंगा। उन्होंने चेतावनी दी। बाद में उन्होंने क्लासरूम में जाकर टीचिंग एक्टिविटीज के बारे में जानकारी ली। जब स्टूडेंट्स से टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए कहा गया तो उन्हें अच्छे से पढ़ते देखकर खुश हुए। सभी को ठीक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि पढ़ने के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी डेवलप करने चाहिए। इस मौके पर हॉस्टल के प्रिंसिपल शिवाजी पवार और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद रहे। और आज सलीम पाशा का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आगे उन्होंने कर्नाटक की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कहा कि बदलाव होने की संभावना पर है। कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह राज्य के लिए अच्छा नहीं हो रहा। राज्य के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं और प्रगति रुकी हुई है। प्रशासन अस्त व्यस्त है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आशीर्वाद देने के लिए साधु उनके आवास पर पहुंचे। डीके शिवकुमार को आशीर्वाद देने वाले साधु ने 24 नवंबर को उप मुख्यमंत्री के आवास पर उनकी यात्रा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अनुभवी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर मांड्या की पूर्व लोकसभा सदस्य और अभिनेत्री सुमलता ने शोक व्यक्त किया और वह भावुक हुई। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विजयपुरा में लोकसभा सांसद गोविंद कारजोल ने किसान विरोध पर सरकार और सीएम सिद्धरामैया पर निशाना साधा और बात की। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि कांग्रेस अकेले अपने प्रयासों से राज्य में सत्ता में आई है तो वह इससे सहमत नहीं है। जारकीहोली ने कुछ लोगों के बलिदान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ श्रेय लेना उन पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ अन्याय होगा जिन्होंने चुनाव में पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत की। वह शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के काम की बदौलत सत्ता में नहीं आई। हम सभी मंत्री और विधायक उन 1.25 करोड़ मतदाताओं की बदौलत बने हैं जिन्होंने हमें चुना। जारकीहोली ने कहा कि डॉक्टर जी परमेश्वर ने 8 साल तक केपीसीसी अध्यक्ष के रूप में काम किया है। वह उन नेताओं में से हैं जिनके प्रयासों से पार्टी सत्ता में आई और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। पुलिस ने सोमवार को बताया कि बेंगलुरु के बाहरी इलाके में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से नर्सिंग प्रथम वर्ष के 2 छात्रों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक छात्र 19 वर्षीय स्टारलिन एलिजा शाजी और 20 वर्षीय जस्टिन जोसेफ दोनों केरल के मूल निवासी थे और शहर के एक निजी संस्थान में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस के अनुसार यह घटना रविवार दोपहर करीब 2:35 पर हुई, जब दोनों कथित तौर पर चिकबनवारा रेलवे स्टेशन के पास पटरी पार कर रहे थे और पास में ही स्थित अपने पेइंग गेस्ट हाउस पर जा रहे थे। बेंगलुरु से बेलगावी जा रही वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि उनके शव पटरियों पर पूरी तरह से क्षत विक्षत अवस्था में पाए गए। रेलवे पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये मौतें दुर्घटनावश हुई हैं या आत्महत्या का मामला है।
अधिकारी ने बताया कि बेंगलुरु ग्रामीण रेलवे पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करा ली गई है और आगे की जांच जारी है। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि राज्य पार्टी अध्यक्ष को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उनका यह बयान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष से मुलाकात के बाद उनकी अनिर्धारित नई दिल्ली यात्रा की पृष्ठभूमि में आया है, जिन्हें पार्टी हलकों में कर्नाटक भाजपा में चल रही उथल पुथल के पीछे की सूत्रधार के रूप में देखा जाता है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद अफवाहें तेज हो गई हैं। अंदरूनी सूत्रों के दावा किया था कि विजेंद्र अफवाहों को और बर्दाश्त न कर पाने के कारण आलाकमान से स्पष्टीकरण लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे। इसके बजाय उन्होंने जोर देकर कहा कि वो 2 साल से जिस पद पर हैं उसी पर बने रहेंगे और अगले साल अपनी 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। बैठक के बाद दिल्ली में पत्रकारों से उन्होंने कहा, जो भी चुनौतियां आएंगी मैं उनका सामना करूंगा। मैं कार्यकर्ताओं के बीच काम कर रहा हूं और विचलित नहीं होऊंगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वनमारपल्ली में मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल का कंस्ट्रक्शन, एमएलए प्रभु चौहान द्वारा साइट का निरीक्षण। कर्नाटक ड्राइवर्स यूनियन ने वेतन की मांग में जिला प्रभारी मंत्री कार्यालय के सम्मुख धरना दिया। कर्नाटक की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर लहर सिंह सिरोया ने कहा, यह राज्य के लिए अच्छा नहीं हो रहा। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के आवास पहुंचे साधु, दिया आशीर्वाद। मांड्या की पूर्व लोकसभा सदस्य और अभिनेत्री सुमलता अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।